नमस्ते प्यारे दर्शकों। सबसे पहले आप सभी प्यारे दर्शकों से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज का विषय है मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है। आइए जानते हैं कि हिंदू परंपरा में घंटी का क्या महत्व है, इसका विज्ञान क्या है और यह हमारे जीवन व रिश्तों में कैसे सकारात्मक ऊर्जा लाती है। भाग 1। घंटी बजाने की परंपरा और धार्मिक महत्व। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले घंटी बजाना, ये परंपरा सदियों पुरानी है। घंटी को संस्कृत में घंट या घंटी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार घंटी बजाने से भगवान को अपनी उपस्थिति का संकेत दिया जाता है। जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो दरवाजा खटखटाते हैं, वैसे ही मंदिर में घंटी बजाकर हम ईश्वर को बताते हैं कि हम दर्शन के लिए आए हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि मंदिर में घंटी बजाने से 100 जन्मों के पाप भी मिट जाते हैं। घंटी की ध्वनि से मंदिर और हमारे मन का वातावरण पवित्र और सकारात्मक हो जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है और पूजा के लिए एक शुभ माहौल बनाती है। भाग 2। घंटी और हिंदू रिश्तों का संबंध। मंदिर में घंटी बजाने का एक गहरा संबंध हमारे पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों से भी है। मंदिर जाना, घंटी बजाना और एक साथ पूजा करना, ये सब परिवार को जोड़ता है। जब पूरा परिवार मंदिर जाता है और घंटी बजाता है तो एक सामूहिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो रिश्तों में प्रेम, एकता और सकारात्मकता लाती है। घंटी की ध्वनि हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में हर रिश्ते को जागरूकता, श्रद्धा और पवित्रता के साथ निभाना चाहिए। भाग 3। घंटी का वैज्ञानिक पक्ष। अब बात करते हैं विज्ञान की। मंदिर की घंटी साधारण धातु से नहीं बनती, बल्कि इसमें कई धातुओं का मिश्रण होता है, जैसे तांबा, जस्ता, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज आदि। इन धातुओं को विशेष अनुपात में मिलाया जाता है ताकि घंटी बजने पर एक खास प्रकार की ध्वनि उत्पन्न हो, जो कम से कम 7 सेकंड तक गूंजती है। यह ध्वनि हमारे शरीर के 7 चक्रों, एनर्जी सेंटर्स को जागृत करती है और मस्तिष्क के दोनों भागों, लेफ्ट राइट ब्रेन, में संतुलन लाती है। घंटी की ध्वनि AUM के समान होती है, जो ब्रह्मांड की मूल ध्वनि मानी जाती है। यह ध्वनि हमारे दिमाग को शांत करती है, ध्यान केंद्रित करती है और हमें वर्तमान क्षण में ले आती है। इसके अलावा वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि घंटी की ध्वनि से वातावरण में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे मंदिर का वातावरण शुद्ध रहता है। भाग 4। घंटी का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव। घंटी बजाने से मन की चंचलता कम होती है। हमारा ध्यान पूजा में केंद्रित होता है और मन के सारे नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। यह हमें एक ट्रांस अवस्था में ले जाता है, जहां हम ईश्वर से गहरे जुड़ाव का अनुभव करते हैं। आज के भाग दौड़ भरे जीवन में जब परिवार साथ में मंदिर जाता है और घंटी बजाता है तो सबका मन एक साथ शांत और सकारात्मक हो जाता है। यह रिश्तों में सामंजस्य और आपसी समझ बढ़ाने में मदद करता है। भाग 5। घंटी का प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक महत्व। घंटी के अलग अलग हिस्सों का भी प्रतीकात्मक अर्थ है। घंटी का शरीर अनंत, इन्फिनिटी का प्रतीक। घंटी की क्लैपर, अंदर की छड़, सरस्वती माता का प्रतीक यानी ज्ञान। घंटी का हैंडल, प्राण शक्ति, जिसे हनुमान, गरुड़ या नंदी से जोड़ा जाता है। घंटी को पंचधातु, 5 धातुओं से भी बनाया जाता है, जो 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे घंटी में और भी शुभता और ऊर्जा आ जाती है। भाग 6। घंटी, रिश्ते और जीवन में सकारात्मकता। मंदिर में घंटी बजाने से न केवल पूजा का माहौल बनता है, बल्कि यह हमारे जीवन और रिश्तों में भी सकारात्मकता लाता है। जब हम परिवार के साथ मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो एक साथ मिलकर प्रार्थना करने से रिश्तों में नई ऊर्जा आती है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि जीवन में हर रिश्ते को जागरूकता, श्रद्धा और पवित्रता के साथ निभाना चाहिए। जैसे हम भगवान के सामने खड़े होकर घंटी बजाते हैं, वैसे ही अपने रिश्तों में भी ईमानदारी और पवित्रता लानी चाहिए। भाग 7। घंटी बजाने की सही विधि और समय। मंदिर में घंटी बजाने का भी एक नियम है। पूजा शुरू करने से पहले घंटी बजाए। ध्यान रखें कि घंटी जोर से लेकिन श्रद्धा के साथ बजाए। घंटी बजाते समय
मन में भगवान का नाम लें और ध्यान केंद्रित करें। बच्चों को भी यह परंपरा सिखाएं ताकि उनमें भी श्रद्धा और अनुशासन का भाव आए। भाग 8, घंटी और आधुनिक विज्ञान। आज के वैज्ञानिक युग में भी घंटी की ध्वनि को लेकर शोध हुए हैं। घंटी की ध्वनि की फ्रीक्वेंसी इतनी खास होती है कि वह माइंड को अलर्ट और शांत दोनों करती है। यह साउंड वेव्स हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करती है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है। इसीलिए कई स्कूलों में भी घंटी बजाई जाती है ताकि बच्चों का ध्यान केंद्रित हो सके। भाग 9, घंटी और भारतीय संस्कृति। घंटी सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है। शादियों में, गृह प्रवेश, हवन, त्योहारों पर, हर शुभ कार्य में घंटी बजाना शुभ माना जाता है। यह हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। भाग 10, निष्कर्ष और आपसे निवेदन। तो मेरे प्यारे दर्शकों, अब आप समझ गए होंगे कि मंदिर में घंटी बजाने का कितना गहरा धार्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक महत्व है। यह परंपरा हमें न केवल ईश्वर से बल्कि अपने परिवार और समाज से भी जोड़ती है। घंटी की ध्वनि रिश्तों में प्रेम, एकता और सकारात्मकता लाती है। आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सुझाव और सवाल नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।